हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज का जो टॉपिक है वो है आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का सिलेबस क्या होता है और क्या रहता है, कौन कौन से एक्ट आते हैं नहीं आते। तो एक बार इसके लिए इस पे हम लोग क्लियर डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत डाउट रहता है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, कि आखिर इसका सिलेबस है क्या। क्योंकि कहीं पे भी सिलेबस डिस्कस नहीं है, ना ही तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और ना ही कोई और दूसरी वेबसाइट पे, चाहे बैंक की कोई वेबसाइट हो, आईबीपीएस की कोई वेबसाइट हो, कहीं पे भी कोई डिस्कस नहीं है कि सिलेबस आखिर है क्या। तो बेस्ड लास्ट ट्रेंड्स जो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर में हम लोगों ने देखा है कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, उसी बेसिस पे मैं आपको लॉ ऑफिसर का सिलेबस बताऊंगा, जो कि आईबीपीएस एसओ के अंदर आता है। एसओ क्या है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ सुधीर रावत। तो आप देखो एक बार, यह है हमारा आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम 2023। तो इसका एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है प्री का, आप थोड़ा ध्यान रखना, प्री का एग्जाम लास्ट दिसंबर, एंड ऑफ 30 या 31 को हो सकता है। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। यही मेंस हो जाएगा आपका जनवरी के लास्ट वीक में, 24 शायद, या जो डेट होगी जनवरी 2024। तो आपको ये सोच के चलना है। सिलेबस पता करने से पहले एक बार आप ये भी ध्यान रख लो कि सिलेबस में या फिर जो आपका एग्जाम होगा वो प्री और मेंस का कैसा होगा। तो एक बार तो हल्का सा मैं आपको प्री के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं मेंस के बारे में बता दूंगा। तो अगर आप लॉ ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, आईपीएस लॉ ऑफिसर का, तो प्री एग्जाम में तीन चीज पूछी जाएंगी आपसे: इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। जो जीके में मोस्टली आते हैं करंट के क्वेश्चन। करंट में बैंकिंग हो गया, बैंकिंग करंट, करंट नेशनल करंट्स, इंटरनेशनल, उसके बाद ऑथर, बुक्स ऑथर के नाम, या और कोई इवेंट हुआ हो, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर। तो ये आपका जीके रहेगा। 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। हाँ, बस इंग्लिश वाले का जो मार्क्स होता है वो हाफ होता है। तो यानी कि ये 25 नंबर का होता है इंग्लिश वाला। रीजनिंग वाला एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 50 नंबर का होता है। जीके वाला भी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ये भी 50 का होता है, यानी कि आपका 125 नंबर का आपका प्री होगा। देखो, कट ऑफ कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस जो कट ऑफ देखी है हमने वो 42 से लेके 50 के बीच में देखी है। डिपेंड करता है कि आपका प्री का एग्जाम कितना हार्ड आता है या कितना इजी आ जाता है, उसी हिसाब से। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड कर जाता है कि सीट ज्यादा है कम है, तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ बढ़ जाता है कम हो जाता है। तो 125 में नियर अबाउट अभी तक ये देखा गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है कि इस साल कितनी सीट है, बिल्कुल कम सीट आ जाए और पेपर हार्ड आ जाए तो कम भी जा सकती है मार्क्स, या बिल्कुल कम सीट है तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है। ये आपका है प्री। मेंस पे आपको ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे आपकी इंग्लिश रीजनिंग जीके आएगी, तो जिस बच्चे का इंग्लिश रीजनिंग जीके अच्छा नहीं है तो वो क्या नाम है, प्री उसका क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लॉ बहुत अच्छा था, क्योंकि लॉ तो प्री में पूछा ही नहीं जा रहा। प्री एग्जाम में लॉ जो भी पूछा जाएगा वो मेंस में पूछा जाएगा। तो मेंस का देखो क्या होता है। मेंस का लॉ ऑफिसर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मेंस में आएंगे 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और वो सब लॉ के होते हैं। और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यानी कि 60 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो ये मेन चीज थी। अब आप आ जाओ कि आखिर पढ़े तो पढ़े क्या।
एक बार मैं इरेज कर लूं इसको। अब लॉ में आप पढ़ें तो पढ़ें क्या, में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। 60 क्वेश्चन ही आने हैं, इस चीज को सोच के देखो, सिर्फ 60 क्वेश्चन आने हैं और कहीं भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। बस ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में भी कि लीगल फील्ड से ही क्वेश्चन आएंगे, लीगल आपके एप्टीट्यूड रहेगा, लीगल वाला, लीगल थ्योरी जो भी आपकी वही रहेगी, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है। तो आप लोग जितना हमने अभी तक देखा है कि प्रीवियस ईयर कैसे पूछता है आईबीपीएस, तो इसमें हम लोगों ने ये चीज देखा है कि अगर हम इसको 60 क्वेश्चन में डिवाइड कर दें, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे मेंस में, 60 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ज्यादातर ये देखा गया है, हाँ एक्सेप्शन कुछ भी हो सकती है कि भाई इस साल क्या पूछ लें पता नहीं, लेकिन ज्यादातर देखा क्या गया है कि 35 क्वेश्चन के अराउंड वो वाले एक्ट पूछे जाते हैं जो मेजरली बहुत सारे लीगल फील्ड में, लीगल से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो एपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हरियाणा एडीए हो, चाहे वो एपीपी का एग्जाम हो, पीपी का एग्जाम हो, तो उसके अंदर जो मेनली एक्ट पूछे जाते हैं वही एक्ट के ज्यादातर क्वेश्चन, मेजर एक्ट्स के ज्यादातर क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 35 से कम भी हो जाते हैं, कई बार 35 से ज्यादा भी हो जाते हैं। यानी कि आपने किस चीज पर ध्यान देना है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद सीपीसी। मैं ये ऐसे नहीं बता रहा कि सबसे ज्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ध्यान दो, ये मेजर है जिसपे आपके 35 मार्क्स वाला या 40 मार्क्स वाला डिपेंड रहता है। सीपीसी, सीआरपीसी, मेजर एक्ट जो ज्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, हिंदू लॉ। मुस्लिम में तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा खास कोई पूछा नहीं गया, लेकिन आप हिंदू लॉ पढ़ लेना, वो भी ठीक है। सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्स्टी हो गया आपका, एसआरए, एसआरए क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सोगा, सोगा क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आर्बिट्रेशन। तो ये मेनली एक्ट्स हैं जिनसे आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे रेगुलर ही बन रहे हैं, हर साल इनसे बन रहे हैं। कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसको हम बैंकिंग एक्ट कहते हैं। अब ये बैंकिंग लॉ से रिलेटेड एग्जाम है, तो आप ये सोच के चलो कि आपको बैंकिंग लॉ आपसे पूछेंगे पूछेंगे। तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन, अगर 35 है तो रिमेनिंग 25 है ना, तो 25 से 30 आप समझो बैंकिंग के ऊपर फोकस रहता है। बैंकिंग में अंदर क्या आ सकता है, बीआरए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा, आरबीआई पूछा जाता है कई बार। तीसरा देखो एक बार, बैंकिंग एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है ये, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। उसके बाद आप ध्यान दो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी ऑफ इंडिया। और थोड़ा सा आप इसको देखो कि बैंकिंग में और कौन से अच्छे एक्ट्स हैं, सरफाइजी। उसके बाद डीआरटी से रिलेटेड, और देखो डिपॉजिटरी एक्ट,
8वां देखो, सेबी से भी पूछने लग गए हैं, पहले नहीं पूछ रहे थे लेकिन अब पूछने लग गए हैं। 8 हो गए। 9 देखो एक बार, 9th क्या हो सकता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 10 देखो एक बार, कंपनीज लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप बीआरए, आरबीआई, सरफेसी और कंपनी पे, इन पे फोकस जरूर रखना। कंपनी तो मेनली चीज है। कंपनी लॉ तो काफी क्वेश्चन कंपनी लॉ से आते ही आते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड मत करना, ध्यान रखना इसके बारे में। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम भी पूछा जाता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और लास्ट आप एक बार देख सकते हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो इनसे आ जाते हैं आपके 25 से 30 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं, तो कई बार क्या हो जाता है कि एस्पिरेंट कहते हैं सर इसमें भी तो आए थे, ये आपने बताया नहीं, या ये भी तो आ रहे थे, आपने क्यों नहीं बताया कि ये एक्ट भी पढ़ने। देखो, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आईबीपीएस एसओ के अंदर आते हैं और वो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि कोई सेट नंबर ऑफ सिलेबस तो डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपका कई बार क्वेश्चन आ गया है रेरा से, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक या दो क्वेश्चन आ गए, 4 भी आ गए थे एक बार तो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मिसलेनियस एक्ट्स बोल सकते हो इनको। मिसलेनियस कोई भी ऐसे रैंडम एक्ट दूसरे किससे आ सकते हैं, आपके आपका ये समझ लो इससे आ सकते हैं, आईटी एक्ट से आ सकते हैं। लेकिन इन सब से कब आते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके ईयरली, आपका जो पूरा साल गया है उसके अंदर लीगल न्यूज कैसी रही हैं। अगर लीगल करंट अफेयर में रेरा का, आईटी एक्ट का, या और कोई भी हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कोई भी एक्ट हो सकती है, ईडी, सीबीआई, तो इन सब की क्वेश्चन तभी आते हैं इन सब एक्ट में से जब वो एक्ट लीगल न्यूज में थी, लीगल करंट अफेयर में थी। तो आप ये समझ लेना कि हाँ, इस एक्ट में से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। आप थोड़ा ध्यान देना कि लीगल न्यूज आप थोड़ा सा टच में रहो। तो जिस भी लीगल सेक्शन के ऊपर कोई लीगल मेन मेन कोई इशू चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप समझना क्या पता वहां से क्वेश्चन बना दे आईबीपीएस। तो ये वो एक्ट है जिसको मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह सकता कि इसमें से आएगा ही आएगा और आप ये पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने लग गए, इतने ज्यादा मिसलेनियस एक्ट पढ़ने लग गए तो बहुत ही रैंडम हो जाएगा। अनलिमिटेड सिलेबस है, दुनिया भर के एक्ट है अपने कंट्री के अंदर, हर चीज से रिलेटेड एक्ट है। तो मैं आपको 100% नहीं कह सकता। हाँ, मैं आपको ये बता दिया है कि बैंकिंग के कुछ एक्ट्स हैं, और जो नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेजर एक्ट्स हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जुडिशरी में, तो इस पे तो आप ध्यान देना देना। बैंकिंग एक्ट आप सेकंड नंबर पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट नंबर पे इनको मत छोड़ना, जो मेजर एक्ट्स हैं। क्योंकि मेजर एक्ट से अगर क्वेश्चन आके आपसे आया और ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए और आपसे छूट गए, तो फिर आपको ये होगा कि यार मैंने कम से कम मेजर एक्ट भी नहीं पढ़े। तो मेजर एक्ट पे आप ध्यान दो। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैंकिंग एक्ट्स को छोड़ दो, भूल जाओ। आपको ध्यान देना पड़ेगा बैंकिंग एक्ट्स के ऊपर भी। तो ये हमारा सिलेबस था। आप ध्यान रखें कि आपका आईबीपीएस का पेपर दिसंबर में है और मेंस जनवरी में है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अगर सिलेबस होगा, और या फिर कोई भी ऐसी वीडियो जो मेरे को आपके लिए बनानी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैं बनाऊंगा। आप कोई वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, तो उस चीज को मैं रेडी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, बाय।